तो चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे देखते ही हम पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएं। तो मैं बना रही हूँ मिनिएचर ट्रे गार्डन, साथ ही कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसे आपके पुराने पॉट्स को बिल्कुल नया सा बना सकते हैं वो। तो ये है मेरे पॉजिटिव एनर्जी का पिटारा, तो चलो इनसे मिलाई देती हूँ। तो प्लांट ऑर्बिट से मैंने मंगाए हैं कुछ प्यारे प्यारे से प्लांट्स, तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो दिखा देती हूँ कि इन्होंने जो प्लांट्स भेजे हैं ना, उनकी पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है। इसे देखकर आप ये मत समझ लेना कि मैं कोई अनबॉक्सिंग वीडियो बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा DIY जिनके लिए मुझे इन प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। कुछ प्लांट मैंने प्लांट ऑर्बिट से मंगाए हैं और कुछ प्लांट की कटिंग मैंने अपने गार्डन से ले ली है। और इस बॉक्स में मुझे मिला ये विजिटिंग कार्ड जिसके अंदर इनकी पूरी डिटेल्स दी हुई है, फ़ोन नंबर दिए हैं, इनका इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक और इनकी वेबसाइट का लिंक है। और ये लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मिले थे, बहुत ही बढ़िया प्लांट्स वगैरह रखते हैं। तो अगर आप लोगों को भी इनसे प्लांट्स मंगवाने हो, जैसे छोटे छोटे ना सर्क्यूलेंट्स वगैरह मंगवाने हो ट्रेस डेकोरेट करने के लिए, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक वगैरह है, फ़ोन नंबर वगैरह दे दूँगी, तो आप वहाँ से इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई इनकी पैकेजिंग तो सही में बहुत ही बढ़िया है, टिश्यू पेपर और फिर न्यूज़पेपर में रैप करके दिया है। और साथ ही जो प्लांट्स की कंडीशन है वो भी बहुत ही बढ़िया है। ये लोग जब पार्सल कराते हैं तो मुझे लगा था शायद इनमें कुछ प्लांट्स जो है वो रहेंगे नहीं, बट इन सभी की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। और कुछ प्लांट्स की कटिंग ले आई हूँ मैं अपने गार्डन से। तो चलो इन सब का यूज़ करेंगे और बनाएंगे मिनिएचर ट्रे गार्डन। टेबल खराब ना हो इसलिए बिछा दिया न्यूज़पेपर। और मेरे पास ना ये बहुत ही पुरानी सी एक मिट्टी की ट्रे पड़ी हुई थी जिसकी कंडीशन सही में बहुत ही खराब थी। मतलब कंडीशन इतनी खराब थी कि मुझे इसे दिखाने में भी बहुत शर्म आ रही थी। और इससे मिलती जुलती इसकी एक और बहन है, मतलब ये मिट्टी का बर्तन, इसकी कंडीशन भी बहुत खराब है, तो इसका यूज़ भी करेंगे। साथ ही कुछ कुल्हड़ और ग्लासेस ले रही हूँ। मतलब ये है कि आपके पास में जो भी मिट्टी के बर्तन पुराने खराब कंडीशन में है उनको ले आओ, उनको बिल्कुल नया सा बना देते हैं। और अगर आपके पास पुराने नहीं है तो आप नए किसी भी मिट्टी के बर्तन की जो दुकान होती है वहां से ले सकते हो, या नर्सरी पे भी ये इजीली मिल जाएंगे। आप चाहो तो सीमेंट की या फाइबर की ट्रे भी ले सकते हो, बट जो मिट्टी की ट्रे होती है ना वो ठंडी रहती है और प्लांट्स के लिए बहुत ही सही रहती है। पहले एक कपड़ा लेके इसे अच्छे से क्लीन किया, फिर सैंड पेपर लिया और इसकी अच्छे से सैंडिंग कर देंगे। मतलब इतनी अच्छी तरह से इसकी घिसाई करनी है कि जो एक्स्ट्रा मिट्टी निकलने वाली है वो पहले ही निकल जाए, और जहाँ पे भी कलर किया हुआ है वो भी क्लीन हो जाए। अब एक प्लास्टिक का कंटेनर ले रही हूँ, साथ में ले रही हूँ बिरला वॉल पुट्टी। किसी भी अच्छी ब्रांड की वॉल पुट्टी ले लेना, और अगर चाहो तो वॉल पुट्टी पेस्ट का यूज भी कर सकते हो। ये वॉल पुट्टी पाउडर आपको किसी भी वॉल पेंट वाली शॉप पे इजीली मिल जाएगा। पानी मिक्स करना है और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। वॉल पुट्टी का काम करने से पहले सभी पॉट्स को पानी से धो दिया था ताकि सारी डस्ट हट जाए। अब किसी स्पून की हेल्प से ये पेस्ट लेंगे और सरफेस पर फैलाते जाएंगे अच्छे से। अच्छा, अब आप पूछोगे कि जैसी वॉल पुट्टी का यूज करना जरूरी क्यों है, तो चलो बताती हूँ। क्योंकि जो हमने ट्रे ली है और जो पॉट और बर्तन लिए हैं वो बहुत ही पुराने हैं, उनमें बहुत सारी क्रैकिंग्स आ गई है, छोटे छोटे से होल्स हो गए हैं, तो सरफेस बहुत ही अनइवन है। तो वॉल पुट्टी इसे इवन करने का काम करेगी और बहुत ही स्मूथ सरफेस कर देगी। साथ ही जब हम इसके ऊपर कलर करेंगे तो वो बहुत ही लंबे टाइम तक टिकेगा और हमें कलर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया बेस मिल जाएगा। क्योंकि ये वॉल पुट्टी वाटरप्रूफ होती है और हम इसमें प्लांट्स लगाएंगे और इसमें पानी देंगे तो हमारा पॉट जो है वो बहुत टाइम तक चलेगा, खराब नहीं होगा। वॉल पुट्टी की जगह सीमेंट या POP का यूज बिल्कुल मत करना। वॉल पुट्टी की फिनिशिंग ही ज्यादा अच्छी आती है और ये वॉल पुट्टी आपको किसी भी पेंट की शॉप पे इजीली मिल जाएगी। बहुत ही सस्ती आती है, मतलब 50 से 60 रुपए 1 kg आपको मिल जाएगी, जिसमें आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। मतलब 3 स्पून मैंने ली थी वॉल पुट्टी, उसमें मेरे ये सारे जो पॉट्स हैं वो कवर हो गए थे। अब इससे सस्ता और अच्छा क्या ही हो सकता है। जहाँ क्रैकिंग्स ज्यादा थी वहाँ वॉल पुट्टी का थिक पेस्ट बनाकर इसका यूज किया, और कहीं कहीं पे मैंने इसको जैसों के जैसे लिक्विड फॉर्म में रखा और पेंट ब्रश से इसकी पेंट करके एक कोटिंग अप्लाई कर दी। रात भर के लिए छोड़ दिया था तो वॉल पुट्टी अच्छे से ड्राई हो गई है। अब स्मूथ सरफेस के लिए मैं फिर से 320 नंबर का सैंड पेपर ले रही हूँ और इसकी सैंडिंग कर रही हूँ। तो जो वॉल पुट्टी हमने अप्लाई की थी वो भी कहीं कहीं से रफ है। जब हम इसकी सैंडिंग करेंगे ना तो एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी हट जाएगी और बहुत ही स्मूथ सा सरफेस हमें मिल जाएगा। अच्छा, 320 नंबर का सैंड पेपर ही क्यों यूज करती हूँ
वो बताती हूँ। वैसे तो सैंड पेपर बहुत सारे नंबर्स के आते हैं, बट जो 320 नंबर का सैंड पेपर होता है ना, वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है, जिसे हम सैंडिंग करेंगे तो जो सरफेस है बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है। सैंडिंग करने के बाद जो वॉल पुट्टी का पाउडर जैसा निकला है उसे हटाना बहुत ज़रूरी है, तो गीले कपड़े से भी अच्छे से क्लीन कर देना। अगर आप इसे ऐसे नहीं करोगे तो जब हम पेंट करेंगे ना तो वॉल पुट्टी बहुत सारा पेंट ना सोख लेती है, तो हमारा बहुत सारा पेंट वेस्ट ना हो, इसके लिए वॉल पुट्टी पाउडर को हटाना बहुत ज़रूरी है। इन्हें पेंट करने के लिए एशियन पेंट का टेराकोटा कलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेंट है, वाटरप्रूफ है और जल्दी से ख़राब नहीं होगा। जब हम कोई चीज़ इतनी मेहनत से बनाते हैं तो चाहते हैं कि लंबे टाइम तक ख़राब ना हो, इसीलिए अच्छी क्वालिटी का पेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे प्लांट्स इतने क्यूट हैं तो हमारे पॉट्स इतने सिंपल क्यों रखेंगे, इन पे भी हम कुछ डिज़ाइंस बना देंगे। तो ये एक शादी का कार्ड है जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया सी डिज़ाइन बनी हुई है, उसे यहाँ से कट कर रही हूँ। और मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं एक जुगाड़ से स्टेंसिल बना रही हूँ, और इस स्टेंसिल का यूज़ करके जब मैं सभी पॉट्स पे डिज़ाइन बनाऊंगी तो मेरा टाइम और एफर्ट दोनों ही कम लगेगा, साथ ही सारी डिज़ाइन एक जैसी बनेगी। और ये वाइट पेंट मैंने फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर लिया है, जो कि वाटरप्रूफ है, मतलब खराब होने का रिस्क बिल्कुल नहीं उठाना। एक डिज़ाइन के बाद दूसरी डिज़ाइन जब हम बनाएंगे तो इस पेपर को एक कपड़े से क्लीन भी करते जाएंगे, ताकि कलर फैले नहीं और डिज़ाइन सही से बने। तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आ रही है वो बना लो। मैंने तो बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन रखी है, ईयरबड का यूज़ किया है डॉट्स बनाने के लिए। वैसे भी टेराकोटा कलर और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हमेशा ही अच्छा लगता है, और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन में भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो सारे पॉट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। क्योंकि हम इनमें प्लांट्स लगाएंगे तो इसीलिए ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी है, और होल बनाने के लिए मैं स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रही हूँ। जैसे दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से घुमाओगे तो आराम से इसमें होल्स हो जाएंगे। पेशेंस का टेस्ट हो चुका है, पॉट सारे कंप्लीट हैं। अब अपनी पावर दिखाने का टाइम है, यानी कि ले रही हूँ ये नारियल, क्योंकि मुझे इस कोकोनट का फाइबर चाहिए। तो इस नारियल का सारा फाइबर हम निकाल देंगे। अब ले रही हूँ ये स्टील की रिंग, जिसका डायामीटर 10 इंच का है। अब कोकोनट फाइबर के मिलते जुलते कलर का ही थ्रेड ले लेंगे, और जो फाइबर हमने कोकोनट से निकाला है उसको इस रिंग के चारों तरफ लपेटते जाएंगे और धागे से इसको बांधते जाएंगे। और इसकी जो थिकनेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने इसे थोड़ा सा थिक ही रखा है ताकि ये दिखने में अच्छा भी लगे, और साथ में जब मैं इस पे प्लांट को स्टाइल करूँ तो वो बहुत ही बढ़िया लगे और अच्छे से सपोर्ट भी दे मेरे प्लांट को। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने कोकोनट शेल का यूज़ किया है, जिससे पानी तो बाहर आए बट मिट्टी बाहर ना आए। अब इसके अंदर मिट्टी भर देंगे। मैंने इस ट्रे को हाइट देने के लिए एक प्लास्टिक कंटेनर को इस ट्रे में सेट किया है। अब दूसरा पॉट जो हमने रेडी किया था वो ले लेंगे। उसके ड्रेनेज होल पर भी हम कोकोनट शेल को कवर करके और फिर इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। अब जो हमने कोकोनट फाइबर से रिंग रेडी की थी उसे यहाँ पर लगाकर मिट्टी डालकर उसे फिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ 2 स्टेप एलिवेशन बनाया है, यानी कि मेरी ट्रे की थोड़ी हाइट बढ़ गई है। आप इस ट्रे को जैसे चाहो वैसे डेकोरेट कर सकते हो। अब जो भी प्लांट्स आपके पास में रखे हैं वो सब ले आओ और इन्हें इसके अंदर लगाते जाएंगे और इसे डेकोरेट करते जाएंगे। प्लांट का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर आप किसी नर्सरी से प्लांट ले रहे हो तो उनसे पूछ कर ले सकते हो कि गार्डन ट्रे के लिए कौन से प्लांट्स बेस्ट रहेंगे। मैं इस रिंग के चारों तरफ जेड प्लांट को कवर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से स्टाइल हो जाता है ये प्लांट। अब जो प्लांट ऑर्बिट से मैंने सर्क्यूलेंट्स मंगाए थे उन सब प्लांट्स को हम लगा देंगे, यानी ऐसे प्लांट्स लेने हैं जिनकी रूट्स बहुत डीप ना जाए। और जब हम प्लांट्स को ना ग्रुप में लगाते हैं तो वो बहुत ही एक बढ़िया सा क्लाइमेट बना देते हैं, जो कि मॉइस्चर वाला होता है, और प्लांट को मॉइस्चर क्लाइमेट बहुत ही पसंद होता है। प्लांट्स भी बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं, इन्हें भी अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। जिस भी पौधे को आप अकेला एक साइड में रख दोगे ना, उसका मन नहीं लगेगा और वो ग्रो नहीं करेगा। मुझे गार्डनिंग करना इतना पसंद है वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में नॉन स्टॉप बोलती जा रही हूँ। अगर फ्यूचर में मैंने कभी दूसरा चैनल बनाया तो वो पक्का गार्डनिंग का ही होगा। इस
इस मिनिएचर गार्डन ट्रे को नेचुरल लुक देने के लिए मैं कुछ बड़े पत्थर लगा रही हूँ। मेरे पास में ना ये आर्टिफिशियल ग्रास पड़ी थी तो मैं उसका यूज कर रही हूँ, कुछ बड़े पेबल्स का यूज कर रही हूँ और साथ में मेरे पास में ये छोटे वाले पेबल्स पे पड़े थे तो मैं इनका यूज भी कर रही हूँ। मैंने ये मिस्टर DIY से लिए थे। अब जो मेरे पास आर्टिफिशियल ग्रास थी उसका मैंने सर्कल कट कर लिया है और इस तरीके से पॉट में मैं इसे सेट कर दूंगी। जो भी सामान मैं यूज़ कर रही हूँ उनको मैंने एक साथ में एक जगह से नहीं खरीदा है, अलग अलग जगह से खरीदा है। अगर मुझे इनका ऑनलाइन लिंक मिला तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे दे दूंगी, तो एक बार वहाँ जाकर आप चेक कर लेना। मेरे पास जो भी सामान अवेलेबल है मैं उससे डेकोरेट कर रही हूँ। बाकी आप चाहो तो इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, जैसे कि आप छोटी छोटी सी बर्ड्स बनाकर इसमें लगा सकते हो और अगर आपके बच्चे के एनिमल वाले टॉयज पड़े हैं तो वो भी इस गार्डन में डेकोरेट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लुक आएगा। अच्छा, सबसे ज़रूरी पॉइंट, इस ट्रे को आप इंडोर रखना और जहाँ पर सनलाइट तो हो बट डायरेक्ट सनलाइट इन प्लांट्स पे ना गिरे ऐसी जगह रखना। साथ में वाटरिंग बहुत सोच समझ के करना, ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो कैसा लगा आपको ये मिनिएचर गार्डन ट्रे बनाने का आइडिया? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट आइडियाज़ के साथ में अगले हफ्ते।